अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरुस्सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुत्ब आलम मीज़नम। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। वाह क्या जूद करम है सही बदहा तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लफ्ज़ जूदो करम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तेमाल किया। और ये वो जुमला है, हुजूर से पहले भी बहुत बड़े बड़े सखी आए मगर किसी की सखावत 1 घंटे तक चली, किसी की सखावत 2 घंटे तक चली, किसी की सखावत 1 दिन तक चली, किसी की सखावत 2 दिन तक चली, किसी की सखावत 2-4 साल तक चली, किसी की सखावत 10-20 साल तक चली। और ज्यादा बड़े मालदार हुए तो उनकी उम्र के साथ तक उनकी सखावत चली। मगर कसम खुदा की जब बारी आई नबियों के इमाम की, जब बारी आई दाई हलीमा के आंखों के तारे की, जब बारी आई हजरत आमना के नूरे नजर की, जब बारी आई अब्दुल्लाह के प्यारे की, जब बारी आई अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब की, तो जानते हो आसमान से आवाज आई, ए प्यारे हबीब हमने सबको सखावतें दी हैं। किसी को 1 दिन की सखावत दी, किसी को 2 दिन की सखावत दी, किसी को 4 दिन की सखावत दी, किसी को 5 दिन की सखावत दी। कोई सखी बना 10 साल के लिए, कोई सखी बना 20 साल के लिए, कोई सखी बना 50 साल के लिए। मगर ए मेरे प्यारे महबूब तेरा बोदर होगा, तेरा बोदर होगा कि तेरी जिंदगी के साथ भी सखावत होगी और तू अपने रोजे में चला जाएगा, तब भी तेरे दरबार से कयामत तक दरिया सखावत के बहते रहेंगे। आला हजरत ने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया कि इससे पहले जुमला इस्तेमाल सखियों पर हुआ ही नहीं। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और बरकतन ये शेर पढ़ा है मैंने, एक शेर और पढ़ता हूँ। धारे चलते हैं सखा के वो है कतरा तेरा, धारे
बेनकाबी से सुनोगे आप। मैंने पूरी ताकत लगा दी और आपकी सांस तक ना निकल पाई। जब आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पाओगे तो सखावत का दिखा पाओगे। मैं देखता हूँ धारे चलते हैं सखा के, वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं अता के, वो है दरिया तेरा। तारे खिलते हैं अता के, वो है दरिया तेरा। और सजदे तो सबने किए, तेरा हंसी अंदाज है, और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। मियाँ अगर तुम थोड़ा सा बढ़ जाओ तो फिर मेरी आवाज को देखना ऐसे लगेगा जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और माशाअल्लाह मुझसे पहले बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने गुफ्तगुएं, तकरीर, नात, मनकबत समात की। अल्लाह सबके इल्म और अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जिस मरहुमा के चेहरों में आज हम और आप शरीक हुए हैं, मौला उनकी कब्र पर सुबह क़यामत तक अपने रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुद, इधर देखो इधर, खुदा को नाज है, और उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी के नवासे ने दुनिया में आने के बाद वो कमाल किया। सुभान अल्लाह। अगर एक कमाल गिनाया जाए, दो कमाल बताए जाए, तीन कमाल बताए जाए, चार कमाल बताए जाए, कसम खुदा की मेरे हुसैन की तकरीबन 60 साल जिंदगी, तकरीबन बोला मैंने, इससे कम बेश भी हो सकती है, 57 या 58। मोहतरम हजरात, आपकी पूरी उम्र इतनी कमाल और बेमिसाल गुजरी है कि कुछ लोग तो सिर्फ हुसैन को शहादत से जानते हैं। सुभान अल्लाह। और गरीबों से पूछो तो वो मेरे हुसैन को सखावत से जानते हैं। ऐ मेरे मौला, तू हमारे हुसैन को, अपने नबी के नवासे को कैसे जानता है? तो मेरा मौला तो हर जर्रे को जानता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी के नवासे की हर अदा और जिंदगी का हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट उनकी जिंदगी का, चाहे वो दूध पीने के जमाने का हो, वो लड़कपन का जमाना हो, या 10 साल की उम्र हो, या मोहतरम हजरात 20 साल की उम्र हो, हुसैन की जिंदगी के जिस चैप्टर पर आप नजर डालेंगे, कौन से सब्जेक्ट को आप उनके उठाएंगे, कसम खुदा की बेमिसाल नजर आएगा। एक चैप्टर दिखा रहा हूं मैं। जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 16 साल है। कितने साल की उम्र है? 16 साल की उम्र है। अली का दरबार लगा और साइलों की लाइन लगी हुई है। सवालात करने वालों के जवाबात दिए जा रहे हैं। किसी ने सवाल कर दिया, ए अली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स कौन है? अभी हजरत अली जवाब ही देने वाले हैं। मियां हजरत हुसैन खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए वालिद मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं अता कर दूं। सुभान अल्लाह। मियां लोग कहते हैं कि हुसैन करबला में मजबूर थे, माजूर थे, मगर मोइन रजा कादरी कहता है कि मेरा हुसैन करबला में मजबूर नहीं, अल्लाह की बारगाह में मशकूर था। सुभान अल्लाह, बेशक। वरना जिस हुसैन के नाना
दोनों जहां के मालिक को मुख्तार, जिनके नाना नबियों के सरदार हो, जिनके नाना अल्लाह के यार हो, उस नवासे पर कोई कमी आ सकती है? कोई चीज की कमी नहीं थी। और मेरे हुसैन जैसे मदीने में सुल्तान थे, ऐसे ही करबला में भी सुल्तान थे। अगर आप जुड़े रहे तो ये लाइन मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, मगर इतनी आसानी में ये सुनने को नहीं मिलेगा। आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए तैयार है कि नहीं है? हुसैन बोले, अब्बा अगर आपकी इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दे दूं। 16 साल की उम्र में हुसैन बोले, साहिल सुनो, अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल वो शख्स है जिसकी जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। जोर से बोलो। इल्म देखिए इमाम हुसैन का, जिसके किरदार से, जिसके अखलाक से, जिसकी जुबान से, जिसकी साथ से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। मगर हम दूसरों को क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? हम तो अपने भाइयों को ही तकलीफ पहुंचाते हैं, अपनी बहनों को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम अपने अब्बा अम्मा को तकलीफ पहुंचाते हैं। पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? मियां हुसैन की शहादत के साथ साथ हुसैन की सीरत पर अमल कीजिए, तब जाके हुसैनी बनोगे। वरना खाली लंगर लुटा देना, नारे लगा लेना, 10-20 प्लेट बिरयानी खा लेना, ये हुसैनियत नहीं है। अगर हुसैनियत को देखना चाहते हो, सुभान अल्लाह, तो मैं बताता हूँ आपको हुसैनियत किस चीज का नाम है। ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला है, हुसैन के किरदार से इस्लाम फैला है। जहाँ हुसैन की तलवार ने काम किया उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं, मगर हुसैन के किरदार, किरदार सुनाऊं मैं आपको। आज एक मरहूमा के इसाले सवाब के लिए महफिल रखी गई, मगर चूंकि माहे मुहर्रमुल हराम है तो मैंने अपना टॉपिक इमाम हुसैन की सीरत बना लिया, ताकि सारे जिक्र अस्कार हो जाएं। और अगर नबी के नवासे ने महफिल कबूल कर ली तो अल्लाह के रसूल भी कबूल कर ले, और जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गई तो अल्लाह की बारगाह में तो खुद ही कबूल हो जाएगी, क्योंकि महबूब की कोई बात टाली नहीं जाएगी। जोर से बोलो और तड़प के बोलो। ऐसे खुशकी के साथ सुनोगे तो मैं 10 से 15 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगा, और दिल जमी के साथ सुनोगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। एक शेर से शुरुआत करता हूँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। पुश्तों से मैं नसीर हूँ मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं नसीर हूँ मंगता हुसैन का, और विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। और देखिए वहाँ जवानों की बात तो अलग थी, अली असगर के हौसले पर कुर्बान जाइए। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर इनके नारे का ही समर्थन कर दे तो मैं समझूंगा कि आप तकरीर सुन रहे हैं, वरना आप पैसों के साथ साथ जुबानी कंजूसी भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने सच्ची बात कही है, मगर इंशाअल्लाह जो तुम्हारा दिल करेगा वो करोगे आप।
और मेरा भी दिल जो कहेगा वो कहूंगा मैं। सुभान सही है नहीं बात? तो कई आजाद भारत है, सबको आजादी है बोलने की और रहने की। ऐसे नहीं कि तुम ही रहोगे हम नहीं रहेंगे, हम भी रहेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। अब मैंने एक डबल शेर पढ़ा है, अब डबल नहीं पढ़ूंगा, सिंगल में सुनिएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबियों की रोज़े हश्र ये फरमाइशे ना हो, यानी कहीं नबी अंबिया व रसूल हमारे नबी से पहले जो दुनिया में आए वो कहीं कयामत में डिमांड ना कर दें। अब लफ्ज को सुनिए, नबियों की रोज़े हश्र नबियों की रोज़े हश्र ये फरमाइशे ना हो, आसान हो बिलाल की सजदा हुसैन का, आसान हो बिलाल की सजदा हुसैन का, आसान हो बिलाल की सजदा हुसैन का। और मीज़ान हश्र की मुझे परवाह नहीं नसीब। माशाअल्लाह, ये हमारे मास्टर साहब भी आ गए और पूरा लेकर आए, अधूरा लेकर नहीं आए। माशाअल्लाह। उनसे बोले ये इनका हुस्ने इश्क है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। बुरा ना लगे, ये मैंने एक टिप्पणी की बात की जो बोल दी, अल्लाह ताला सबको ऐसा जज्बा अता फरमाए आमीन। और सबको फैजाने इमाम हुसैन से माला माल फरमाए। मैंने बताया ना, दुनियादार जब देते हैं तो खत्म हो जाता है, मगर अहमद मुख्तार देते हैं तो खत्म नहीं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए और मचल के बोलिए, मीज़ान हश्र की मुझे मीज़ान हश्र की मुझे परवाह नहीं नसीब, पल्ला हमेशा रहता है भारी हुसैन का, पल्ला हमेशा रहता है भारी हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ मंगता हुसैन का। मोहतरम हज़रात, कोई शिकनी का शिकार नहीं हो जाए और अगर कोई जुमला किसी के लिए निकल जाए तो माफी चाहूंगा, मगर ये वो सुखन होते हैं जो कभी कभी लिसानी तौर पर निकल जाया करते हैं। मैंने जुमला बोला मगर मुझे इसका एहसास है ये वो मास्टर उस्मान है कि अगर हम रमजान में ना भी आते हैं और कहीं भीग जाए तो ये बुलाकर हमारे दारुल की रसीद बनवाते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और हकीकी ज़कात वही है कि ज़कात लेने वाले तुम्हारे दरवाजे पर ना आए बल्कि उनके आने से पहले उन तक पहुंचा दो। ये शरीयत का उसूल है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा और मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि ये चेहलुम की फातिहा के सिलसिले में ईसाले सवाब इमाम हुसैन का इससे लगा हुआ एक वाक़या मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। तैयार है आप सुनने के लिए? मदीनतुल मुनव्वरा में बहारों का मौसम चल रहा है, खजूरें पक पक कर गिर रही हैं। बहुत अच्छा मदीने का बाजार लगता है और बाजारे मदीना से ये शेर मेरे जहन में आता है, खुदा शागिद है वो बाजार लगता है मदीने में। और जिन्होंने मदीना देखा है वो जरूर इसकी गवाही देंगे सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है
मदीने